हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो 3 पार्ट इससे पहले 10-10 मिनट के 3 पार्ट हो चुके हैं। 10 मिनट का ये भी वीडियो लेक्चर होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 10-10 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7-8 वीडियो लेक्चर में ही ये पूरा चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्जाम में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मतलब 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन। तो उससे पहले ही हम लोग पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद एग्जाम आने से 2 महीना पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, बहुत ढेर सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है ना, और रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो क्लास 10th को अभी स्पेशली पढ़ा रहे हैं, 9th भी मिल जाएगा आपको यही इसी पर, सीबीएसई आईसीएसई सब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ वाई विच इज फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 10 यूनिट्स। तो अब देखिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये बी है और पी क्यू लिखा है ना, तो पी क्यू लिख देते हैं हम भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये P पॉइंट क्या है 2, -3 है और Q पॉइंट क्या है आपका 10, Y है। और हमें Y की वैल्यू बतानी है, Y पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है ना, दिया गया है कितना 10 यूनिट, 10 यूनिट्स दिया गया है। तो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो PQ कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको 3 तरीके से लिख सकते थे, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले ही। नहीं देखा तो अब से हम कह रहे हैं जाके देख लीजिए, ठीक। नहीं तो किसी के मन में डाउट रहे कि y2 माइनस y1 हमने पढ़ा था, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो आप यहाँ पर कर दीजिए इसको, तो 2 माइनस 10 होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना -3 और माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2 माइनस 10 होल स्क्वायर -3 माइनस होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसकी वैल्यू दी गई है 10 आपको, तो 10 पुट कर दीजिए और यहां से ये कितना आ जाएगा -8 होल स्क्वायर। अगर x2 माइनस x1 लिखते तो ये माइनस में ना आता, प्लस में आता, तो माइनस में भी आ गया है तो भी स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए इसको ओपन कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर से, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए ऐसे -1 कॉमन ले लें और 3 प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और -1 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको प्लस वाला फार्मूला ही यहाँ पर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ना क्लियर हो तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पहले अब लिख ही रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए 3 प्लस वाई होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर कर दिया हमने जो कि प्लस में आ गया। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए फटाफट, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस -8 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 64, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा +6y, ठीक। एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला से हमने इसको ओपन कर दिया इतने को, ठीक, जिसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 100 माइनस 64 और -9 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, ये आ जाएगा 36, 64 माइनस कर देंगे तो 36, और 36 में से भी 9 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आ गया 27 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 27, अब इसको हम क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 27 इज इक्वल्स टू 0। 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि +6 आए तो 9 -9 और सॉरी -9 +9 और -3, इसका फैक्टर ले लीजिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला काम कर लीजिए यहाँ पर। तो प्लस में आ जाएगा 9y, माइनस में आ जाएगा 3y और माइनस में आ जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y कॉमन ले लीजिए तो y
+9 और यहाँ पर -3 कॉमन हो जाएगा तो y +9 ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0। y +9 अगर जिसको ये नहीं आता है वो फिर क्लास 8 वाला पढ़ ले। अब क्या कर सकते हैं इसमें, y +9 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 और दूसरा क्या आ जाएगा y -3 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है या हो सकती है -9, दोनों सेटिस्फाई करेगी तो दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -3 और -3 नहीं +3, तो +3 या फिर 9 माइनस में। ठीक, इसको सही सही लिख दे, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू या तो -9 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में लाई करें, जैसे ए है बी है और सी है। ठीक, तो ये एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूव कैसे करेंगे, तो ए बी यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये पूरी डिस्टेंस अगर आ जाए तो ये हो जाएगा कोलिनियर, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम। ठीक है ना, यानी कि चलो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, या फिर आप कह लो आप ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या आ जाए ए बी आ जाए। ठीक, या फिर ये क्या आ जाए ए बी प्लस ए सी इक्वल टू क्या आ जाए बी सी आ जाए, मतलब कोई भी आ जाए, किसी दो उसका सम एक तीसरी वाली साइड के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तब ये क्या होगा कोलिनियर होगा। ठीक, तो आओ चलो प्रूव करते हैं इसको इरेज कर देते हैं। तो हमको इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या प्रूव करना है ए सी। ठीक, कोई भी दो का सम तीसरी वाले की इक्वल आ जाए बस तो कोलिनियर हो जाएगा। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 -2 लिखा है ना, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। ठीक, तो -2 लिखा है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 6 15 45। 45 में हम इसको 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं हम 9 × 5। ठीक, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा तो 3√5 आ गया ये। ठीक, ऐसे ही BC निकाल लीजिए, तो BC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और प्लस 7 - 3, तो 7 माइनस पहले से ही है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, +3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125। अब 125 को क्या लिख सकते हैं 25 × 5। ठीक, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा तो 5√5 आ जाएगा। ये BC की वैल्यू आ गई 5√5। ठीक, अब ऐसे ही AC की वैल्यू निकाल लीजिए, तो AC ये दोनों पॉइंट्स लेने वाले हैं। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स आपके, ये दोनों पॉइंट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर और +1 - 3 है पहले से तो वही +3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और +4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा 2√5, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2√5। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट्स को चेक कर लीजिए क्या हो रहा है, कलर चेंज करके हम पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर दें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया है, एक पॉइंट ये आ गया है और एक पॉइंट ये आ गया है। ठीक, तो AB प्लस BC वाला तो नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है AB प्लस BC इक्वल टू AC ही आए, आपका कोई भी आ सकता है, किसी भी दो का सम थर्ड वाली के इक्वल हो। तो देखिए इसका सम अगर हम AB ठीक और प्लस AC का सम कर रहे हैं तो वो कितना आना चाहिए हमारा BC के इक्वल आ जाना चाहिए ना, किसके इक्वल आना चाहिए BC के। ठीक, AB कितना है 3√5 और BC AC कितना है 2√5।
इन दोनों का सम करिए, कितना आ रहा है आपका 5√5, ठीक। और ये BC कितना है 5√5, यानी कि ये BC के बराबर आ गया, इक्वल टू BC, ठीक। इसका मतलब ये क्या है, ABC आर कोलिनियर, AB एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में ये लाई करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो जिससे कि, ठीक। तो ये तो केवल समझाने के लिए ही था, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।